नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी बातचीत करने की कला को अगले स्तर तक ले जाने में मदद करेगी। इस किताब का नाम है मैजिक वर्ड्स, जिसे लिखा है टिम डेविड ने। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कुछ शब्दों का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करके हम दूसरों के दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। चाहे आप एक नेता हों, शिक्षक हों, सेल्स पर्सन हों या सिर्फ अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हों, यह किताब आपके लिए है। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या खास है। टिम
बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। दूसरा चैप्टर, धन्यवाद, थैंक यू। मनोविज्ञान और विज्ञान। धन्यवाद कहना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंधों को गहरा करने का माध्यम है। जब आप धन्यवाद कहते हैं, तो यह न केवल सामने वाले को अच्छा महसूस कराता है, बल्कि आपके खुद के मन में सकारात्मकता और कृतज्ञता के भाव को बढ़ावा देता है। मनोविज्ञान के अनुसार, कृतज्ञता व्यक्त करना आपके दिमाग में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स को बढ़ावा देता है। दोस्तों, यह था दूसरा मैजिक वर्ड। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर।
शर्त माफी मांगे। माफी मांगते समय लेकिन या अगर जैसे शब्दों का उपयोग करने से बचें। गलत, मुझे माफ करें। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। चौथा चैप्टर, आपकी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प। मनोविज्ञान और विज्ञान। आपकी मदद चाहिए कहना केवल सहायता मांगने का तरीका नहीं है। यह लोगों को यह महसूस कराता है कि उनकी विशेषज्ञता और समय की कद्र की जा रही है। जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो यह उनकी अहमियत को बढ़ाता है और उनके साथ एक सकारात्मक बंधन बनाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि लोग
उनकी मदद मिलने की संभावना 50% से अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अनुरोध में ईमानदारी और विनम्रता होती है, जिससे लोग ना कहने से बचते हैं। इसके अलावा मदद मांगने का यह तरीका सामने वाले व्यक्ति को आपके प्रति सहानुभूति और सकारात्मकता महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपके रिश्तों को बेहतर बनाने और आपसी विश्वास को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। प्रैक्टिकल उदाहरण। एक व्यक्तिगत जीवन में, क्या आप मेरी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए सुझाव दे सकते हैं? क्या आप इस सप्ताहांत मेरे साथ रिश्तों में मदद मांगने से संबंध मजबूत होते हैं? उदाहरण, क्या आप मेरे परिवार से मिलने चल सकते हैं? 2. पेशेवर जीवन। टीम वर्क में क्या आप मदद कर सकते हैं? पूछने से सहयोग बढ़ता है। यह टीम के सदस्यों के बीच भरोसे को बढ़ावा देता है। 3. सामाजिक जीवन। अपने पड़ोसियों या दोस्तों से मदद मांगने से सामाजिक संबंध बेहतर होते हैं। उदाहरण, क्या आप इस सप्ताहांत मेरे बगीचे की सफाई में मेरी मदद कर सकते हैं? निष्कर्ष, क्या आप मदद कर सकते हैं कहना केवल एक अनुरोध नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को मजबूत करने और दूसरों के साथ जुड़ने का एक जरिया है।
बल्कि आपके प्रति उनका विश्वास भी बढ़ाता है। इस मैजिक वर्ड को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपकी बातचीत को अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाता है। अब चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 7 चैप्टर, आपकी राय मायने रखती है, योर ओपिनियन मैटर्स। मनोविज्ञान और विज्ञान। आपकी राय मायने रखती है, यह एक ऐसा वाक्य है जो लोगों को महसूस कराता है कि वे महत्वपूर्ण हैं। जब आप किसी की राय मांगते हैं तो यह उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और उन्हें सक्रिय रूप से बातचीत में शामिल करता है। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार लोग है। आपके हिसाब से हमें इसे कैसे करना चाहिए? 6 ग्राहकों या ग्राहकों के साथ। आपके फीडबैक से हमें अपने सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कैसे इस्तेमाल करें? एक सहानुभूति के साथ पूछें। जब आप किसी से उनकी राय मांगें, तो यह दिखाएं कि आप वास्तव में उनकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार हैं। 2. ध्यानपूर्वक सुनें। केवल उनकी राय मांगना ही पर्याप्त नहीं है। ध्यान से सुनना और उस पर विचार करना भी जरूरी है। 3. रचनात्मक प्रतिक्रिया दें। उनकी राय पर प्रतिक्रिया देना दिखाता है कि आप उनके विचारों को महत्व देते हैं। 4. उनकी राय को अपनाएं। जहां संभव हो, उनकी राय को अपने निर्णयों में शामिल करें। विशेष टिप्स। 1. विनम्रता दिखाएं। आपकी राय मायने रखती है, कहने के दौरान आपकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज में विनम्रता होनी चाहिए। 2. अलग-अलग दृष्टिकोणों को महत्व दें। हर व्यक्ति की राय अलग हो सकती है। इसे खुले दिमाग से स्वीकार करें। 3. विवादों को कम करें। इस वाक्य का उपयोग उन परिस्थितियों में करें जहां असहमति हो। यह विवाद को हल करने में मदद करता है। 4. उन्हें विशेष महसूस कराएं। जब आप किसी की राय मांगते हैं, तो यह उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और उन्हें विशेष महसूस कराता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में उपयोग। 1. नेतृत्व में। एक प्रभावी नेता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी टीम की राय को महत्व दे। यह न केवल निर्णयों को बेहतर बनाता है, बल्कि टीम के मनोबल को भी बढ़ाता है।
याद रखें, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपका व्यक्तित्व दर्शाते हैं। इन शब्दों को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी बातचीत और संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं कि यह सारांश आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद और हमेशा